गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेकर आए हैं क्लास 5th संस्कृत की बुक से नया पाठ जिसका नाम है संयुक्त वर्ण। पाठ 2 है। पाठ का नाम है संयुक्त वर्णा। ठीक है, वर्ण हम वैसे बोलते हैं लेकिन इसके पीछे हमारा विसर्ग लगा हुआ है तो इसको बोलेंगे संयुक्त वर्ण। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक संयुक्त वर्णा पर है। संयुक्त वर्ण के बारे में जानते हैं। जब दो वर्णों को आपस में मिलाकर नया वर्ण बनाया जाता है तो उसे संयुक्त वर्ण कहते हैं। कुछ संयुक्त वर्ण एवं उनसे बनने वाले शब्द निम्नलिखित हैं। इसमें देखो, सबसे पहली बात ये बताई गई है कि दो वर्णों को आपस में मिलाकर एक नया वर्ण बनाया जाता है, उसे संयुक्त वर्ण कहा जाता है। ठीक है, किसी भी दो वर्णों को इन्होंने आपस में प्लस कर दिया और एक नया वर्ण निकल के आ गया। तो सबसे पहली चीज़ क्लियर हो गई। अब आपको जो इन्होंने नीचे एक्सरसाइज दी है उसके द्वारा बताते हैं। ये देखिए, ये इन्होंने नीचे एक्सरसाइज दी है, इससे समझाते हैं। ठीक, क प्लस श, क प्लस स प्लस अ बराबर छ। क्या बन गया? छ। छ अक्षर, छ वर्ण जो हमारा बना है। अब इस छ वर्ण से हमें शब्द बनाने हैं। तो इसमें ऊपर लाइन दी थी, कुछ संयुक्त वर्ण एवं उनसे बनने वाले शब्द निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो हम अब इससे सारा बनाएंगे। ठीक है, शब्द बनाएंगे इन शब्दों को मिलाकर। तो आपने सबसे पहले देखा क प्लस स प्लस अ, इन तीनों को मिलाकर बना है छ। ठीक, छ अक्षर से अब हमारा यहाँ पे कौन कौन से शब्द बन रहे हैं ये देखेंगे। क्षमा, क्षमता, वृक्ष और रक्षक। वृक्षः, रक्षकः। ठीक, अब इसी तरह से सेकेंड लाइन में त प्लस र प्लस अ बराबर त्र। अब नया वर्ण बन गया त्र। त्र से अब जो शब्द बने हैं त्रिभुज, त्रिनेत्रम, पत्रम एंड पुत्रः। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट लाइन में है ज प्लस इया प्लस अ प्लस ज्ञ, ज्ञ ज्ञानी वाला। ठीक है, तो ज्ञ से नए शब्द बन रहे हैं ज्ञानम, आज्ञा, प्रज्ञा एंड यज्ञः। ठीक है, तो ये नए शब्द बने हैं। इसी तरह से आप देखिए श, श प्लस र प्लस अ बराबर श्र। श्र क्या बना? श्र, नया शब्द। अब इससे नया वर्ण बन गया। अब इससे आप नए शब्द बनाएंगे। श्र से श्रमिक, श्रमः, श्रुतिः, मिश्रणम। ठीक है, मिश्रणम, श्रमिकः, श्रमः, श्रुतिः, मिश्रणम। ठीक, अब इसी तरह से इसमें नीचे भी दिए गए हैं। इन सभी वर्णों को मिलाकर हम इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, शब्द बनाते हैं। तो आप 1 बाय 1 जल्दी जल्दी देखते जाइए, मैं बता रही हूँ। अगर आप लिखना चाहते हैं तो किसी भी नोटबुक में लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे। द प्लस य प्लस अ बराबर क्या बन गया? ध। ध। अब ये ध जो है किस तरह से यूज़ होता है, किस तरह से शब्द बनते हैं? विद्या, उद्धम्मा, यद्यपि, उद्यानम। ठीक है, इस ध शब्द अक्षर से ये ध
बीच में आया है और ये कुछ शब्द बने हैं। विद्या, उद्मः, यद्यपि, उद्यानम, उद्यानम। ठीक। अब इसी तरह से नीचे है द प्लस ध प्लस अ। अब ये धा ये वाला नहीं है, ये है ध धनुष वाला। ठीक है, धा धनुष वाला प्लस अ बराबर दद्ध। क्या बोलेंगे इसको? दद्ध, क्योंकि द के नीचे ध है लगा हुआ। तो क्या हो जाएगा? इससे हमारे शब्द बनेंगे वृद्ध, बुद्धि, श्रद्धा, योद्धा। ठीक है। अब है द प्लस व प्लस अ बराबर द्व। अब इसको बोलेंगे द्व। जब भी हमारा जो नया वर्ण बन रहा है इस तरह से, उन वर्णों को आप जब बोलेंगे तो ये सारे अक्षर जो आप जोड़ रहे हैं, जो वर्ण जोड़ रहे हैं, उनकी एक आवाज़ निकल के आपके सामने आएगी। ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे द्व। तो द्व सब अक्षर से, द्व वर्ण से कौन सा शब्द बनेगा? दीपः, द्वेषः, द्वारम, विद्वान। ठीक। अब नीचे आ जाइए। द प्लस र प्लस अ बना द्र। क्या बना? नया शब्द द्र। अब इसको बोलेंगे निद्रा, द्रुपदः, द्रोणः, द्रुमा। निद्रा, द्रुपदः, द्रोणः, द्रुमः। ठीक है। अब नेक्स्ट है प प्लस र प्लस अ प्र। क्या बना? प्र। प्र से कौन से शब्द बनते हैं? प्रसन्नः, प्रियासः, प्रेम, प्रथमा। ठीक है। ध प्लस य प्लस अ ध। क्या शब्द बनता, वर्ण बनता है? ध। आधा ध, आधा धा है और फिर य है, तो क्या हो गया? ध। तो इससे हमारे शब्द बनेंगे ध्यानः, अध्ययनः, संध्या, ध्येय। ठीक है। क प्लस त प्लस अ बना कत। ठीक है। अब इससे हम शब्द बनाएंगे भक्तिः, रक्तः, रिक्तः, शक्तिः। ठीक। हमें लगता है कि आपको समझ में इतना आ गया होगा। नीचे पढ़ते हैं, नया टॉपिक है वर्ण संयोजनम। अब इसमें दिया है कि वर्ण संयोजनम, वर्ण का संयोग कराना या संयोजन करना। ठीक है। तो स्वर और व्यंजन को मिलाकर जो शब्द बनता है उसको संयोजन कहते हैं। ये स्वर को और व्यंजन को मिलाने को संयोजन कहा जाता है। तो देखते हैं, जब स्वर और व्यंजन को मिलाकर शब्द बनाया जाता है तब इस प्रक्रिया को वर्ण संयोजन अथवा वर्ण संयोग कहते हैं। ठीक। अब इसमें इन्होंने व्यंजन लिया है ल और स्वर लिया है ए, फिर व्यंजन लिया है और फिर स्वर लिया है और फिर व्यंजन और फिर स्वर लिया है। तो ये इन्होंने एक व्यंजन के साथ एक स्वर को प्लस करते चले गए हैं और ये इन्होंने संयोग करके एक शब्द बनाया है। ठीक है। तो समझते हैं कि इन्होंने कैसे किया है। ठीक। ल प्लस ए प्लस ख प्लस अ प्लस न प्लस ई। ले, देखिए ले ख नी। क्या बन गई? लेखनी। एक नया शब्द निकल के आया, लेखनी। जब हम छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे तो हमें मात्रा का ज्ञान इतना नहीं था। इस तरह के जो स्वर और व्यंजन जोड़ के जो लिखा जाता था वो नहीं सिखाते थे, क्योंकि उसमें संस्कृत नहीं होता था।
तो वहाँ पे लिखना सिखाते थे ल प्लस ए की मात्रा प्लस ख प्लस ना प्लस ना और फिर बड़ी की मात्रा, इस तरह से लिखना सिखाते थे। लेकिन तब उसको भी हम लेखनी ही पढ़ते थे, लेकिन ये हम पढ़ रहे हैं संस्कृत, ठीक है। तो संस्कृत जब हम पढ़ते हैं तो हमें सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए हमें यहाँ पे स्वर व्यंजन व्यंजन फिर स्वर फिर व्यंजन फिर स्वर फिर व्यंजन फिर स्वर, इस तरह से जोड़ते हुए एक शब्द बनाया लेखनी, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट है म प्लस आ प्लस त प्लस आ। अब यहाँ पे इन्होंने व्यंजन पहले लिया, फिर एक स्वर लिया, फिर व्यंजन लिया और फिर स्वर लिया। तो यहाँ नया शब्द बना माता, ठीक है, माता बन गया। अब यहाँ थर्ड देखेंगे न प्लस आ प्लस स प्लस ई प्लस क प्लस आ। तो ये क्या बन गया नया शब्द नासिका, नासिका, ठीक है। अब इन्होंने आगे करा है, उसको देखते हैं। क प्लस अ प्लस न प्लस द प्लस उ प्लस क प्लस अ प्लस म। अब यहाँ बहुत सारे स्वर और व्यंजन हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि इन्होंने इतने सारे व्यंजन और स्वर एक साथ लिखने के बाद कितना सुंदर शब्द बनाया है कंदुकम। क्या बना? कंदुकम। अब नीचे दिया है ध प्लस ए प्लस न प्लस उ, धेनु, धेनु, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे धेनु। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट में भी है म प्लस अ प्लस ह प्लस ई प्लस ल प्लस आ, महिला। स प्लस अ प्लस र प्लस ई प्लस त प्लस आ, सरिता, सरिता, ठीक है। ब प्लस ऋ प्लस क प्लस स प्लस अंगः, तो क्या हो गया? अंगः। तो क्या नया शब्द हो ना? वृक्षः, ठीक है। अब नेक्स्ट है क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ प्लस म, कमलम, कमलम। च प्लस अ प्लस क प्लस र प्लस अ एंड प्लस म, चक्रम। कितने सुंदर इन्होंने प्रक्रिया से सारे वर्णों को जोड़कर व्यंजन और स्वर का मेल कर जो संयोजन कर सारे शब्द बनाए हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे और बहुत अच्छे से आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। अगर कुछ भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वर्ण विच्छेदन। किसी भी शब्द में प्रयुक्त स्वरों एवं व्यंजनों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेदन अथवा वर्ण वियोजन कहते हैं। ये क्या कहना चाहते हैं कि किसी भी शब्द में प्रयुक्त स्वरों एवं व्यंजनों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेदन अथवा वर्ण नियोजन कहते हैं। मतलब इन्होंने पहले ही यहाँ पर शब्द दे दिए और फिर इन्होंने कहा कि इनको अलग अलग वर्ण विच्छेदन करो, इनके वर्ण का, शब्द का, जो शब्द में वर्ण हैं उनका विच्छेदन करके यहाँ दिखाइए। अब यहाँ पहले इन्होंने विच्छेदन किया था फिर शब्द बनाया था, अब इधर इन्होंने शब्द दे दिया, अब विच्छेदन करवा रहे हैं, ठीक है। तो हमें भी आता ही है, हम लोग कर ही लेंगे जल्दी से,
ठीक है। अब इन्होंने दिया है वनम, शब्द दिया है वनम, तो हम क्या करेंगे, व प्लस अ, व प्लस अ प्लस न प्लस अ प्लस म, वनम, वनम। ठीक है, समझ में आ रहा। जब आप शब्द को पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ व्यंजन लगाना है और कहाँ स्वर लगाना है। ठीक, व अ न अ म, वनम। अब दूसरा है नदी, न अ द ई, नदी। ठीक है, कविता, क अ व इ त आ, कविता। देखो छोटी ई की मात्रा इधर आई है तो यहाँ छोटी ई ही आई है। ठीक है, तो इसको कंफ्यूज ना हो कि इन्होंने मात्रा इधर लगाई है लेकिन यहाँ पे हमें समझ नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है। साफ साफ पता चल रहा है छोटी ई है तो उसकी मात्रा का यूज़ हुआ है। ठीक, अब इसी तरह से इनके सारे जो इन्होंने दिए हैं वो सीख लेते हैं। तीसरा दिया है भक्तः, तो भ प्लस अ प्लस क प्लस त प्लस अंगः, तो क्या हो गया, भक्तः, भक्तः। ठीक, भक्तः। अब दूसरा है जननी, तो जननी के लिए हम क्या लिखेंगे, ज प्लस अ प्लस न प्लस अ प्लस न प्लस बड़ी ई, जननी। मृगः, म ऋरि ग अंगः, मृगः। कृषकः, क ऋरि स अ क अंगः, कृषकः। छात्रः, छ आ त र अंगः, छात्रः। कक्षा, क अ क स आ, कक्षा। मात्र, म प्लस अ प्लस त प्लस ऋरि, मात्र, मात्र। मात्रा नहीं बोलेंगे, मात्र बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है शब्द प्रकारः, शब्द प्रकारः। तो शब्द प्रकार कैसे करते हैं, वर्ण विच्छेदन करते समय, वर्ण का विच्छेदन करते समय शब्द के अंत में जो वर्ण शब्द के अंत में जो वर्ण, स्वर या व्यंजन आता है उसी के उस शब्द का प्रकार निश्चित होता है। उसी के, देखिए शब्द प्रकार। अब इसमें हमारा थोड़ा गला खराब हो रहा था इसलिए हमने रोक दिया था। अब पढ़ते हैं, वर्ण विच्छेद करते समय शब्द के अंत में मतलब लास्ट में जो स्वर और व्यंजन आता है उसी से उस शब्द का प्रकार निश्चित होता है। जैसे कि यहाँ दिया है बालकः, बालकः, तो यहाँ पे व प्लस अ प्लस ल प्लस अ प्लस क प्लस अंगः, तो अंगः जो लास्ट में इनका वर्ण आया उसको बोलेंगे अक्रांत शब्द, अक्रांत शब्द। ये जो लास्ट वाला है इस पे ध्यान देना है। जितने भी वर्ण लास्ट में आए हैं देखो उनके नीचे अंडरलाइन किया गया है, उन्हीं को ही उससे ही हमारे शब्द का प्रकार निश्चित होता है। ठीक है, कि हमें क्या बोलना है। ओके, तो इसी से हमारा पता चलता है कि हमारे लास्ट में जो हमारा वर्ण है उससे पता चलता है कि हमारा शब्द जो है क्या निश्चित कर रहा है, क्या हमें बोलना है। ठीक है, तो इसको हम हटा देंगे और आगे देखते हैं। दूसरा दिया है शाखा, तो स श प्लस
आ प्लस ख प्लस आ। अब यहाँ पे लास्ट में आ रहा है, तो ल आ के लिए अकारांत शब्द ही यूज़ किया गया है, आकारांत। आगे था अकारांत और यहाँ पे है आकारांत। ठीक है, थोड़ा सा हेर फेर है क्योंकि छोटे आ का प्रयोग था, अब यहाँ बड़े आ का प्रयोग हुआ है। ठीक, इसी तरह से तीसरा है कपीहा। तो क प्लस अ प्लस प प्लस ई, तो क्या बोलेंगे इसको? इकारांत शब्द, इकारांत शब्द, छोटी ई आ रही है तो इकारांत शब्द का प्रयोग किया गया है। नदी, तो न अ द प्लस ई, बड़ी ई, तो इकारांत, इकारांत शब्द। ठीक है, पहला था इकारांत, फिर दूसरा हुआ इकारांत। अब नेक्स्ट है गुरु। तो ग प्लस उ प्लस र प्लस छोटा उ, उकारांत, उकारांत शब्द। बधू, ब प्लस अ प्लस ध प्लस बड़ा उ, उकारांत, उकारांत। ठीक है। पित्र, प ई प्लस त प्लस ऋरी, तो ऋकारांत शब्द, ऋकारांत शब्द बोलेंगे। राजन, अब इसमें र प्लस आ प्लस ज प्लस अ प्लस न, नकारांत शब्द। अब भवत लिखा है भवत, तो भ प्लस अ प्लस ब प्लस अ प्लस ता, तो तकारांत शब्द। अब जो इसमें आगे शब्द दिए हैं इसके अंदर, वो देखिए जो लास्ट का आपका वर्ण है उसी से मिलकर बनाया गया है। ठीक है, आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में अच्छे से आया होगा, और अगर नहीं आया है तो कृपया कर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ शब्दार्थ दिए हैं और इस तरह से शब्दार्थ दिए हुए हैं, ये देखिए, और कुछ स्मरणीयम दिया हुआ है जो कि हमें याद रखना चाहिए कि आगे हमसे कभी भी कोई गलती ना हो, संस्कृत पढ़ने में भी और संस्कृत को समझने में भी। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहला टॉपिक है इनका संयुक्त वर्ण दो वर्णों के योग से बनते हैं, ये हमने अभी पढ़ा था। दूसरा दिया वर्ण संयोजन अथवा वर्ण संयोग से शब्द निर्माण होता है, तो ये भी हमने देखा था कि दो वर्णों को जोड़कर कुछ नए शब्द का निर्माण हुआ था। वर्ण विच्छेद को वर्ण नियोजन भी कहते हैं। अब थर्ड पे आ गया वर्ण विच्छेद को वर्ण नियोजन भी कहते हैं। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है कि जहाँ हमने वर्णों का विच्छेद किया है वहाँ हमने एक नया शब्द बनाया और ये बोलते हैं इसको वर्ण वियोजन। ठीक है, वर्ण विच्छेद करते समय सभी व्यंजनों को हलंत सहित लिखते हैं तथा स्वरों के साथ हलंत चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ठीक है, ये आप सबने अभी देखा ही था। फिर है संयुक्त व्यंजनों को अलग अलग करके लिखा जाता है। फिर वर्ण विच्छेद करते समय अंतिम वर्ण से शब्द का प्रकार निश्चित होता है। ठीक है, ये सारा ही टॉपिक हमने अभी आगे क्लियर किया था, तो ये सब आपको याद होगा। और अब हम देखते हैं कि नीचे क्या करना है, शब्दार्थ हमें कैसे याद करने हैं। ओके, चलिए चलते हैं शब्दार्थ की तरफ। तो सबसे पहला शब्द है पेड़। पेड़ को संस्कृत भाषा में वृक्षः कहते हैं। दूसरा है पत्ता, इसको कहते हैं पत्रम। कलम, इसको कहेंगे लेखनी। नाक, नाक को कहते हैं नसिका। ठीक है, नासिका, नसिका नहीं, नासिका।
नासिका, ठीक है। ये देखिए नासिका। गेंद, अब गेंद को कहते हैं कंदुकम, कंदुकम, ठीक है। पहिया, पहिया को कहेंगे चक्रम। नदी, नदी को बोलते हैं सरिता, सरिता। राजा, राजा को बोलते हैं राजन, ठीक है। अब यहाँ दिया है इन्होंने वन, वन का मतलब होता है जंगल, जो कि इंग्लिश में फॉरेस्ट कहते हैं। आप इधर देख सकते हैं इंग्लिश में भी दिया है दोनों का, और हिंदी भी दिया है और संस्कृत भी दिया, 3 पार्ट में डिवाइड किया है इन्होंने, ठीक है। तो आपको कोई भी परेशानी या कन्फ्यूज़न नहीं होगा, आई होप अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो पहला दिया है वन, तो वन को संस्कृत भाषा में बोलते हैं वनम। भक्त, तो भक्त को भक्तः बोलते हैं। माँ, माँ को जननी बोला जाता है। किसान, किसान को कृषकः बोला जाता है। छात्र, छात्र को छात्रः, छात्रः, छात्रा वाला छात्रा नहीं, छात्रः, हा की यहाँ पे साउंड आ रही है, ठीक है। बंदर, तो बंदर को बोलते हैं कपिहा। कक्षा, कक्षा को कक्षा ही बोला जाता है। टहनी, टहनी जो हम पेड़ की डंडी या उसकी जो स्टिक होती है उसकी बात करते हैं, ब्रांच की, उसको बोलते हैं शाखा, शाखा, ठीक है। ये हमारे चैप्टर में इस तरह से जो वर्ड मीनिंग लास्ट में दिए जाते हैं, इनको हमें अच्छे से नोटबुक में लिखकर और याद करना चाहिए। संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश लिखना चाहते हैं तो ठीक है, आपकी हेल्प ही होगी उससे, ताकि आप भूलें ना। और ये याद करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह के शब्द अर्थ अगर आप याद नहीं करेंगे तो आपकी संस्कृत को करना पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी था, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या कुछ और जानने की इच्छुकता है आपकी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। बाय बाय।